इंफॉर्मेशन दी। आज फिर से एक उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नेम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बारे में हम सीखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरह होता है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर किन किन बुकों को हमें करना चाहिए और ये कितना इम्पोर्टेंस है अपनी रिसर्च में। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर रिव्यू। तो हम यहाँ से आते हैं। लिटरेचर रिव्यू आइडेंटिफाई इवेल्युएट एंड synthesis the relevant literature within a particular field of research। मीन्स हम आपका जो भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो भी टॉपिक सिलेक्ट हुआ है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट हुआ उसी से पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक ऑफ द बुक्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है दोस्तों हाउ नॉलेज हैज evolved with the field, highlighting what is emerging, what is the current state and thinking on the topic additional within the research based test such as doctoral thesis। literature review identify a research gap। it means आप जो भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं इससे दोस्तों क्या होता है, आपके जो टॉपिक है उसके टॉपिक से रिलेटेड है रिसर्च जो पहले हो चुकी है रिसर्च और आपके टॉपिक के बीच का वो रिसर्च का जो गैप होता है वो आपको एक आइडिया, एक नॉलेज मिल जाता है जिसकी वजह से आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। and articulates how the particular research project address this gap। और जिसकी वजह से आप जो भी गैप हुआ है उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसमें जो भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। और पर्टिकुलर हमें रिसर्च गैप के अलावा उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है वो हमें पूरी नॉलेज इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिल जाती है। अब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं उसमें हमें किन बुक्स का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना चाहिए। तो हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जर्नल्स आपके टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी जर्नल्स आते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल जर्नल हो, उनका हमें रिव्यू करना पड़ता है। उनमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जर्नल्स हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैनेजमेंट में हो, इकोनॉमिक्स में हो या अदर सोशल साइंस किसी में भी हो, उसमें हमें रिव्यू करना पड़ता है। उसके बाद हमें देखना है बुक्स, उसके बाद हमें देखना है बुक्स का हमें रिव्यू करना है। बुक्स में ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है और हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है थीसिस। तीसरे नंबर पे थीसिस को हमने लिया है जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी पहले रिसर्च हो चुकी हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड उन थीसिस को हमें रिव्यू करना है, उन्हें स्टडी करना, उनमें देखना है कि जो हमसे पहले जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या अपनी रिसर्च में पाया है और उन्होंने क्या क्या बारे में इसमें स्टडी किया और क्या क्या उन्होंने इसमें देखा है। उसके बाद आता है सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट एक्चुअली फ्रेंड क्या रहता है, जो भी
जो पहले पहले जो स्कॉलर रहते हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी रहती हैं, तो हमें उनको भी आइडेंटिफाई करना रहता है कि पहले जो स्टडी रिपोर्ट थी, सेंसस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सेंसर रिपोर्ट में क्या आया था, उन्होंने क्या उसके स्टैटिक्स रिपोर्ट दी थी, उन्होंने क्या उसमें, उसको भी हमें मेजर स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद पांचवें नंबर पे है अदर टॉपिक रिलेटेड बुक। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अदर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स रहती हैं तो उन्हें भी हमें स्टडी करना पड़ती है, जिससे हमें और नॉलेजेबल प्राप्त होता है। इसी के और इसके साथ हमारी ये सर दोस्तों चौथी स्लाइड आती है। अब हमें इसमें ये देखना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें हमें ये देखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च में। इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, पहला इम्पोर्टेंस है इसका provides the interpretation of existing literature। मीन्स जो भी इंटरप्रिटेशन रहते हैं एग्जिस्टिंग रहते हैं वो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिल जाता है, जिससे हम और मोर टू मोर गेन कर लेते हैं। उसके बाद रहता है ब्रिंग आउट द डायलेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन बिटवीन वेरियस थॉट्स। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्या क्या और मीन्स हो जाता है, जो डिफरेंट थॉट्स रहते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मतलब मीन्स डिफरेंस क्या है, दोनों लोगों के बीच में थॉट्स जो रहते हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और थर्ड है इसका इंडिकेट्स द करंट रिसर्च प्लेस इन द स्कीम ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। जो करंट इशू चल रहे हैं, जो भी करंट इशू चल रहे हैं वो उसके बारे में जो रिसर्च के थ्रू हम रिव्यू के थ्रू जो करंट इशू रहते हैं उनको पर्टिकुलर फील्ड में हम उनको इनबिल्ड कर सकते हैं, जिससे हमारी रिसर्च में एक नया निखार आता है। उसके बाद है आप हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। जो भी हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, हम उस हेल्प के द्वारा अपनी अपनी जो रिसर्च है उसमें क्या क्या और बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद है रिसर्च गैप्स इनिशियली एंड फर्दर एक्सप्लोर्ड। और उसके बाद इसमें गैप क्या है, इसमें रिसर्च जो हम अपने लिटरेचर रिव्यू से उसमें गैप क्या है उसको हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर रिलीवेंस एंड कोहेरेंसी। और उसके बाद हमें इसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे रिलेटेड तो हम उसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी रिसर्च में। ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू है, जो कि हमारी रिसर्च के लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहता है, जिससे हम अपनी रिसर्च में एक बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए साबित होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।